पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के ज्योतिषी डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी हत्याकांड में 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। जौनपुर जिला कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने सुना, आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव पूर्व सीएम के ज्योतिष सलाहकार रमेश चंद्र तिवारी जी की हत्याकांड के बाद 12 साल बाद फैसले आए। 12 अपराधियों को आजीवन कारावास मिला, 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ। मगर कितने साल बाद? 12 साल लग गए। एक नई जनरेशन तैयार हो गई, एक युवा पीढ़ी तैयार हो गई। एक ऐसे वीवीआईपी केस में इतना समय, तो एक आम आदमी को मुकदमा फैसला लेने में कितना समय, कितनी प्रताड़ना। बस इसी प्रताड़ना के गर्भ से जन्म हुआ न्याय मित्र स्कीम का। ये स्कीम लोकसभा सचिवालय की अपर सचिव श्रीमती कल्पना शर्मा द्वारा 3 अन्य सदस्यों के सहयोग के साथ तैयार किया गया। कोर्ट के प्रावधानों में स्वयं बड़े बड़े वकीलों, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। पूरी विद्वत सोसाइटी ने स्वीकार किया कि देर से हुई न्याय भी अन्याय के बराबर होती है। उसकी प्रताड़ना उतनी ही होती है जितना अन्याय से होती है। इसलिए 5 से 10 वर्ष से ज़्यादा पेंडिंग मुकदमे स्वयं अन्याय के बराबर ही होते हैं। ये लिस्ट जो आपको दिख रही, इस लिस्ट के अंदर हमने आजमगढ़ के अंदर हो रहे तमाम 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर कितने मुकदमे कैसे पेंडिंग है, उसकी ये पूरी लिस्ट है। यही नहीं, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी आपको आजमगढ़ के अंदर मुकदमे पेंडिंग है। स्वयं इसकी वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। आप इसकी वेबसाइट को देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक भी हम आपको डाल देंगे। आप इसे खोलें, देखें और जानें और समझने की कोशिश करें। हम क्योंकि 10 मिनट के अंदर हमें इस वीडियो को ख़त्म करना है, तो लंबा विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसके व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन पर 7,000 के अंतर न्याय मित्र की जो स्थापना की जाएगी, वो 7,000 उसकी सैलरी अभी डिफाइन की गई है। उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट अपने आप डिफाइन कर सकती है, अपने पैरामीटर तय कर सकती है। उनसे लेने वाले कार्य और लेने वाले समय के हिसाब से न्याय मित्रों के उनके क्या पैरामीटर्स हैं, उनको किस तरह की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता है कि रिटायर्ड जो है जुडिशरी से जुड़े हुए रिटायर्ड ऑफिसर्स को ही इसमें रखा जाएगा। वह जुडिशियल मेंबर भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें कमी ये है कि समाज सेवियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना था। ख़ास तौर से वकीलों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे नहीं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के अंदर वकीलों को इसमें मौका दे करके काम को और आसान कर सकती थी। दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा स्टेट जो 2017 में ही डबल इंजन की सरकार वाली बुनियाद पड़ी, स्वयं योगी जी जैसे एक संत महात्मा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उनके हाथ में था स्वयं उन्हीं की सरकार द्वारा बनाया गया न्याय मित्र स्कीम, जिससे अपने ही प्रदेश को जो सबसे ज़्यादा सफर है पेंडिंग मुकदमों के लिए, 5 साल या 10 साल से ज़्यादा। मैं सिर्फ आजमगढ़ की वो लिस्ट रखा हूँ, इसके अंदर निकाल करके स्वयं इसी की वेबसाइट से आप भी जाके वेबसाइट से देख सकते हैं। न्याय मित्र की भूमिका भारत की धरती पर 5,000 वर्ष पहले, यदि हम 6,078 साल पहले भी मान सकते हैं, यदि व्यवहारिक जमीन पर देखने की कोशिश करें, न्याय मित्र की भूमिका स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने उठाया था। ये आप देख लीजिए, टोटल सिविल केसेस के पेंडिंग, उसके बाद क्रिमिनल केसेस के पेंडिंग, टोटल 2,06,519 केवल आजमगढ़ के अंदर मुकदमे पेंडिंग है। 2,06,519। अब जिस दिन ये मुकदमे के अपडेशन किया गया, उसके बाद से जो मुकदमे पड़े वो अलग है। इसी तरह से यह एक वो समस्या है, एक वो वायरस है, एक ऐसा दीमक है जो कभी भी राष्ट्र को आतंकी बना देता है। और जो आपको पिक्चर देख रही है, यह वह उदाहरण है कि बांग्लादेश की बुनियाद जो उसका बांग्ला डेमोक्रेसी या बांग्ला के स्वराज का जो पिता कहा जाता है, जिसे महात्मा गांधी वहाँ का कहा जाता है, उसे अपनी पूरी परिवार को खोना पड़ता है उसके राष्ट्र के निर्माण और उसके सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक तंत्र पर जब न्यायिक व्यवस्थाओं की पकड़ कमज़ोर होती है तो आक्रोश जन्म लेता है। आक्रोश जनता में इस हद तक जन्म ले जो अन्याय के रूप में आपके सामने दिख रहा है। आतंकियों और भ्रष्ट और
अपने कुछ व्यक्तिगत सोसाइटी के लोगों के साथ जब सत्ताएं अपना ग्रुप बना लेती हैं और उनको छूट देने लगती हैं, सत्ता का दुरुपयोग जब अपने चरमोत्कर्ष पर बढ़ता है तो जनता आक्रोशित होती है, और जब जनता आक्रोशित होती है तो सत्ता विहीन इन आतंकी और राजतंत्री व्यवस्था के स्थापक संस्थापकों को अपना देश छोड़ के बाहर जाना ही पड़ता है। जब तक हम न्याय, सत्य और अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाएंगे, अपने देश और समाज को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम न्याय मित्र बन जाएं, अपने राष्ट्र के, अपने स्वराष्ट्र के बनाए रखने के लिए, शांति, सुख और समृद्धि के रास्ते को मजबूत करने के लिए। सुख, शांति और समृद्धि का धर्म पथ न्याय के रास्ते से ही शुरू होता है और न्याय के रास्ते पे ही खत्म होता है, क्योंकि शांति भंग होगी तो अन्याय के गर्भ से ही अशांति का जन्म होता है। इसलिए हमारा बीबीएस न्यूज़ पावर एक प्रयास कर रहा है देश और समाज को इस बात की आवश्यकता का एहसास कराने के लिए न्याय मित्र हर व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए। क्या खास तौर से जो प्रशासन, शासन के किसी भी चपरासी से लेके न्यायाधीश तक की कुर्सियों पर बैठने वाले हर व्यक्ति को यदि हम न्याय मित्र की परिभाषा से परिभाषित करें तो जब 100 बार वो खुद अपने आप को न्याय मित्र बोलेगा तो न्याय से सम्मान उसके स्वाभाविक चरित्र बन सकता है। जब एक व्यक्ति के अंदर उसका न्याय मित्र होने का स्वाभाविक चरित्र होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर एक स्वाभाविक नियंत्रण भी लगेगा। जब स्वाभाविक नियंत्रण लगेगा तो निश्चित रूप से आम व्यक्ति को न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जब व्यक्ति को संभावनाएं बढ़ जाएंगी तो सामाजिक संतोष भी बढ़ेगा और सामाजिक आक्रोश की कमी होगी। भारत एक नए विकास के पथ पर चल पड़ेगा। वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो समृद्धि जो भ्रष्टाचार में यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, वो बचेगी तो बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर, परिवार की समृद्धि पर खर्च होगा। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक विकास का उत्थान सामने से दिखाई देगा। वरना करप्शन आम आदमी के जीवन को दीमक की तरह चाट रहा है और वो जनतांत्रिक आक्रोश में परिवर्तित हुआ तो निश्चित रूप से किसी भी देश और समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत हो या भारत के दुनिया के किसी भी कोने में जब न्याय, सत्य और अहिंसा की बात आएगी, नैतिक मूल्यों पर चर्चा चलेगी तो निश्चित रूप से बात न्यायशास्त्र पर उठेगी, निश्चित रूप से बात राजनीति और कूटनीति पर उठेगी तो निश्चित रूप से उसका अंत भी न्याय मित्र योगेश्वर श्री कृष्ण से ही अंत होगा। जिस श्रीमद् भागवत को भारत के धरती पर ही एक सांप्रदायिक बुक, एक धार्मिक बुक के नाम पर उसका अपमान किया गया, जो कि राजनीति, कूटनीति और न्यायशास्त्र का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय बुक थी, अंतर्राष्ट्रीय पाठशाला है स्वयं में। यदि आपको कूटनीति, राजनीति और न्यायशास्त्र की असली पाठशाला से खुद को वंचित करना है तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के साथ जो षड्यंत्र हुआ देश और समाज के लोगों को उससे अलग रखने का, वह देश को आतंकी और आतताई बना सकता है। लोगों को वह सच सामने से क्या अब दिखाई नहीं दे रहा? हर गली, हर मोहल्ली बलात्कारियों से भर गया। हर ऑफिसर, कर्मचारी, चपरासी से लेकर अधिकारी, अधिकारी से लेकर न्यायाधीश तक भ्रष्टाचार के तंत्र का हिस्सा है। राजनीति और कूटनीति उसका चरित्र बन चुका, उसका संरक्षक बन चुका, तो न्याय किससे की जाए? न्याय की अपेक्षा और गुहार कहाँ लगाई जाए? जो बराबरी, भाईचारा, सहभागिता का संस्कार भारतीय डीएनए हुआ करता था, भारतीयता की पहचान और भारतीय सरोकारों का साहित्य हुआ करता था, आज वो हमारे संस्कारों से ही बाहर हो चुका है। खौफ भी नहीं है, बल्कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं जिससे डरा जाए। ऐसा कोई कानून है ही नहीं जिससे रूह कांप जाए। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोचने तक से आज भी बेटियों के ही कपड़ों को टोका जा रहा है, उनके ही बाहर निकलने को टोका जा रहा है। अरे 3.5 साल की बच्ची को क्या साड़ी पहना के स्कूल भेजा जाए? क्या जानते हैं आप लोग, मौमिता के ठीक 2 दिन बाद एक 3.5 साल की झारखंड की बच्ची के साथ रेप हुआ, वो भी उसी के स्कूल वैन में स्कूल ड्राइवर ने किया। आज पूछती है ऐसी मासूम बच्चियों की माएं अपनी इतनी नन्ही बच्चियों को साड़ी कैसे पहनाएं? कहाँ सुरक्षित है लड़कियां? कहाँ थी मौमिता? हॉस्पिटल में। कहाँ थी आसिफा? घर के बाहर भेड़ चला रही थी। कहाँ थी वो स्कूल की बच्ची स्कूल वैन में? कहाँ थी निर्भया पब्लिक बस में? और कहाँ थी प्रियदर्शनी अपने ही घर में? कहाँ सुरक्षित है? कुछ नहीं बदलने वाला जब तक ये कानून नहीं बदलेगा। इस कानून को बदलो, नहीं तो कानून अपने हाथों में लेने का हक चाहिए हमें।
न्याय कहाँ पे है, विचार करें। ऐसा कोई कानून है ही नहीं जिससे डरा जाए, ऐसा कोई कानून है ही नहीं जिससे रूह कांप जाए। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोचने तक से आज भी बेटियों के ही कपड़ों को टोका जा रहा है, उनके ही बाहर निकलने को टोका जा रहा है। अरे 3.5 साल की बच्ची को क्या साड़ी पहना के स्कूल भेजा जाए? क्या जानते हैं आप लोग, मौमिता के ठीक 2 दिन बाद एक 3.5 साल की झारखंड की बच्ची के साथ रेप। इतना कुछ सुनने समझने के बाद क्या आपके आत्मा आपको नहीं धिक्कारती कि आपको भी न्याय मित्र होना चाहिए? आपके चरित्र में न्याय मित्र की जगह कितनी? खुद पूछ करके देखें, शीशे में खड़े होकर के देखें, आईने से आंख मिलाकर देखें, न्याय मित्र कहाँ जिंदा है। यदि आप में जिंदा नहीं तो आप दूसरों से अपेक्षा कैसे कर सकते हो? न्याय मित्र की बात करने वाले को सपोर्ट करते हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर